सबसे पहली न्यूज है एलॉन मस्क की। तो एलॉन मस्क जो 2018 के अंदर $56 बिलियन का टेस्ला का पैकेज डील था, जो केस हार गए थे कुछ टाइम पहले, वो अब फिर जीत गए। $140 बिलियन की एक्चुअल वैल्यू हो चुकी है अब। ये खबर आने के बाद में भाई एलॉन मस्क की जो नेटवर्थ थी वो 700 बिलियन से ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो अपनी वैल्यूएशन को $830 बिलियन तक ले जा सकते हैं। बाकी टिकटॉक की बात करके चले तो उन्होंने बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर दिया है भाई टिकटॉक USDC का, जो जॉइंट वेंचर लिमिटेड बननी थी कंपनी। बाकी बाइटडांस ने 2025 के अंदर $50 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। बाकी नाइकी की बात करके चले तो उनके शेयर 10% घटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि भाई चाइना की सेल घटती हुई दिखाई दे रही है उनकी। बाकी बैंक ऑफ जापान की बात करके चले तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे भाई, 30 ईयर हाइक कर दिया। बाकी RBI की बात करके चले तो उन्होंने हमारी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए पिछले 4 महीने के अंदर $30 बिलियन का स्पेंड किया है। लास्ट अगर मार्केट की बात करके चले तो 90 रुपए से नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी इंडियन मार्केट्स की बात करके चले तो वो ऑल टाइम हाई जाती हुई दिखाई दी है। अगर हम स्टार्टअप IPOs की बात करके चले 2025 के अंदर 18 स्टार्टअप IPOs हमको देखने को मिले। एक स्टडी कंडक्ट करी गई जहाँ पे पता लगा खाली 1% ही इंडियन MSME कंपनीज है जिनके पास में वर्किंग वेबसाइट है भाई। इसके अलावा एक और सर्वे कंडक्ट किया गया जहाँ पे 35% रेस्टोरेंट ने कहा कि वो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को छोड़ना चाहते हैं। बाकी कर्नाटका हाईकोर्ट ने ED को कहा है कि आप 505 करोड़ की बैंक गारंटी ले लो भाई, जो विंजो का अकाउंट अपने फ्रीज किया हुआ है उसके लिए। ED ने अभी ड्रीम 11 के भी ऑफिस को रेड मारा है। 2434 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहा जा रहा है। अल्ट्राटेक को नोटिस मिल गया है 782 करोड़ का कि भाई आपने टैक्स का घोटाला किया है इतना रुपए का। वीवो की बात करके चले तो उनके ऊपर 2000 करोड़ का डाइवर्जन का केस बनाया गया है। और अगर हम इंडिया के ट्रेड डेफिसिट चाइना से बात करके चले तो वो 106 बिलियन डॉलर पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया 2025 के अंदर। बाकी फिजिक्स वाला की बात करके चले तो 122 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने वाले वो जाइलन के अंदर। बाकी सही की बात करके चले तो वो $30 मिलियन 200 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर रेस कर रहे हैं। बाकी स्टॉक ग्रो की बात करके चले तो उन्होंने भी $13 मिलियन रेस किया है अपने सीरीज B1 राउंड के अंदर। बाकी ओला इलेक्ट्रिक भाई फ्राइडे को बढ़ता हुआ दिखाई दिया था 10%। बाकी एथर की बात करके चले तो वो ऑटो इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं। इसके अलावा स्पॉटिफाई इंडिया की बात करके चले तो 75 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। बाकी डीकैथलॉन इंडिया की बात करके चले तो 65 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 में उन्होंने। बाकी KKR की बात करके चले तो वो भी अपने भाई शेयर्स बेच रहे हैं। बाकी जापान के जो मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप है वो भाई 20% एक्वायर कर रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के। इसके अलावा जियो स्टार की बात करके चले तो भाई वो वर्ल्ड कप के लिए अपने रेट बढ़ा रहे हैं, 30 से 75% तक एड रेट को बढ़ाया जा रहा है।